हेलो एवरीवन। तो जो हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग भारत के संविधान में अभी जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का ये सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं जो प्रधानमंत्री होती हैं उनका संबंध किस प्रकार से अन्य अन्य विभागों से होता है। जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कैसे होता है, प्रेसिडेंट से क्या उनका रिलेशन होता है। तो इन्हीं चीज़ को आज ही क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और हर कंटेंट को एक एक करके समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स एज हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब आपको ये चीज़ मैंने पहले वाली क्लास में भी बच्चों को बताया था कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं। तो मंत्रिमंडल के प्रमुख कहने का अर्थ यह हुआ कि मंत्रिमंडल किसी भी प्रकार का अगर निर्णय देगी तो वो निर्णय किसके साथ में देना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री के साथ है। मतलब कि सारे मंत्रिमंडल में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, वो किसी चीज़ पर निर्णय देंगे, डिसीजन देंगे, तो वो डिसीजन का फाइनल जो होगा वो हमारे प्रधानमंत्री के पास से होगा। फिर प्रधानमंत्री उसको राष्ट्रपति के पास ले जाता है। तो ये एक बात ही यहाँ पे इस चीज़ के बारे में कहा गया है कि ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। मतलब वह उन व्यक्तियों की सिफारिश करता है जो राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो अगर मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति को किसी विशेष पोस्ट पर या फिर किसी विशेष मतलब डिपार्टमेंट का अगर मंत्री बनाना है तो उसके लिए सिफारिश करने के लिए कौन जाते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ही जाते हैं। दूसरा, ही एलोकेट्स एंड रिशफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर। इसका कहने का अर्थ हुआ ये कि वो मंत्री के बीच में जो विभाग का आवंटन होगा, कौन सा व्यक्ति किस मंत्रिमंडल को संभालेगा या फिर कौन सा मिनिस्टर किस डिपार्टमेंट को संभालने वाला है, इसका भी डिसीजन कौन लेते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ही लेते हैं। उसके बाद ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि जो वो सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा, तो उसमें जितने भी मंत्रिमंडल होते हैं उसका जो चीफ होता है, मतलब देखो अलग अलग मंत्रिमंडल का चीफ अलग अलग होता है, लेकिन जितने भी मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी कहने का मतलब जो रूलिंग पार्टी होती है, उस रूलिंग पार्टी का जो चीफ होता है उसी को बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर। और अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का गलती करता है या फिर कोई मतभेद करता है तो उसके लिए जो डिसीजन लेने के लिए बात आती है कि उस व्यक्ति को बर्खास्त करना है या फिर उस व्यक्ति का डिपार्टमेंट चेंज करना है, मंत्रिमंडल का चेंज करना है, तो उसके लिए भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही मतलब उस डिसीजन को लेते हैं। और वो डिसीजन को किसको ले जाकर देते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब को देते हैं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब उसको बर्खास्त करेंगे या रखेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा जल्दी होता नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल वगैरह बहुत ही मतलब समझिए तो ऊपर का एक पोस्ट होता है और उसमें किसी को यूं ही बर्खास्त कर देना या उसको रिजाइन करवा देना ये थोड़ा सा अशोभनीय है। इसीलिए भी ऐसा बहुत कम देखा गया है। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने इस चीज़ को बताया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है मतलब जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है लोकसभा राज्यसभा की, उसको वो प्रिसाइड करते हैं। प्रिसाइड करने का मतलब वो अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर रहते हैं। एंड इन्फ्लुएंसेस उस डिसीजन, और उनके जो भी निर्णय होते हैं, जो भी डिसीजंस मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं, वो लास्ट में उसको मतलब जो फाइनलाइज करने का काम होता है वो हमारे फाइनल मतलब कि अंतिम जो रूप देना होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ही द्वारा होता है। नेक्स्ट है ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर। फिर जितने भी मंत्री होंगे मंत्रिमंडल में उन सभी की गतिविधियों मतलब वो किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से आवंटन करेगा, किस प्रकार से कोई भी डेवलपमेंट का वर्क करेगा या फिर किसी भी चीज़ को छोटा से छोटा लेके बड़ा से बड़ा काम का जो मार्गदर्शन होता है वो साथ में निर्देश वो डिसीजन दें कि भाई तुम्हें इस तरीके से काम करना, या फिर नियंत्रण उसको कंट्रोल में भी वही रखते हैं। और साथ साथ में सामान्य जिसको कोऑर्डिनेट कहना कहते हैं मतलब मिलजुल कर काम करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ही अपना योगदान देते हैं इस वर्क में। उसके बाद है इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। अभी हमने पढ़ा किस चीज का रिलेशन, तो प्रधानमंत्री का रिलेशन मंत्रिमंडल के साथ। अब हम लोग समझते हैं प्रधानमंत्री का रिलेशन प्रेसिडेंट के साथ। अब प्रेसिडेंट के साथ उनका किस प्रकार का रिलेशन है, तो द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द फॉलोइंग पावर इन द रिलेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब वो
निम्न मतलब राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। देखो सबसे पहला है ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जो मंत्री परिषद में जितने भी लोग होते हैं वो डायरेक्ट जाके प्रेसिडेंट से बात नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए बीच में एक माध्यम के रूप में कौन काम करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं। उसके बाद क्या है, अब उनकी कुछ ड्यूटी है, ये प्रधानमंत्री का मुख्य कर्तव्य है। वो कर्तव्य क्या क्या है, to communicate to president all decision of council of minister relating to administration of the affairs in union and proposal of for legislation। अब आगे पहला आता है क्या कि संघ के मामलों में प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करना। देखो इस चीज को आप ढंग समझने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है कि क्या होता है कि कोई भी ऐसा मामला जो प्रशासनिक हो या कानूनी हो, उस प्रस्ताव को मंत्री कौन पास करेगा, तो मंत्रिमंडल पास करेगा। और उस चीज को सूचित डायरेक्ट मंत्रिमंडल नहीं कर सकता है, बल्कि उसको सूचित करने के लिए बीच में एक इमीडिएटर का काम हमारे कौन करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। इमीडिएटर का मतलब मध्यस्थता करने वाले, मतलब कोई भी बात होगी जो मंत्रिमंडल की होगी उसको वो डायरेक्ट जा करके एक व्यक्ति मतलब एक जो मंत्रिमंडल के सदस्य का व्यक्ति होता है वो नहीं कर सकता है। तो उसके लिए बीच वाला, मतलब बीच वाला कहने का अर्थ हुआ मतलब इमीडिएटर, मतलब इधर की बात को उधर तक पहुंचाने वाले जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर। अब आती है संघ के मामलों में प्रशासन, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसका प्रशासन, साथ साथ में कानून का जो प्रस्ताव होता है, इससे संबंधित जो भी जानकारी होती है उसके प्रस्तुत कौन करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मांगा जाता है। इस चीज को हम लोग दूसरे अर्थ में समझते हैं कि देखिए राष्ट्रपति तो कोई चीज डिमांड करते नहीं है, लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें यह चीज लिखा हुआ है कि जो संघ में किसी भी प्रकार का बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर को विलय कर मतलब विलय नहीं, उसको मिलाना था, वहां से आर्टिकल को हटवाना था 370 को, तो उसके लिए जो भी प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई होने वाली थी उसके लिए सबसे आगे सबसे पहले कौन, प्रधानमंत्री ही आते हैं कि मंत्रिमंडल से जाके राय विचार लें, और जो राष्ट्रपति डिमांड कर रहे हैं किसी भी चीज की जानकारी की, चाहे वो प्रशासनिक हो या कानूनी, तो वो कौन देंगे, तो वो हमारे प्रधानमंत्री ले जाकर के किनको देंगे, तो प्रेसिडेंट साहब को देंगे। उसके बाद है इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट द कंसिडरेशन फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन व्हिच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट व्हिच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। कहने का अर्थ है यदि राष्ट्रपति को आवश्यकता होती है तो किसी भी मामले को मंत्री परिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है। देखो ये वाला लाइन का कहने का सामान्य सा यह अर्थ है कि अगर बाय द वे कोई एक मंत्री है, कोई एक नेता है, उन्होंने किसी चीज़ के लिए निर्णय ले लिया है, अगर कोई एक नेता है वो बोल दिया कि शेड्यूल्ड ट्राइब का जो कानून है उसको वापस कर देना है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब नाम की कोई भी चीज़ हमारे हिंदुस्तान में नहीं होगी, लेकिन उस पर मंत्रिपरिषद पूरा मंत्रिमंडल अभी तक विचार नहीं किया है, तो इस मामले में मंत्रिपरिषद का जो विचार होगा उसको भी राष्ट्रपति के पास पहुंचाने का काम कौन करेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ही करेंगे। मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष जो नेता है वो भी अपने विचार अगर मंत्रिमंडल के पक्ष के सामने में रखता है और वो प्रेसिडेंट के पास जाना अगर अनिवार्य है तो उसको भी प्रधानमंत्री साहब ही ले जाएंगे, किनके पास में, राष्ट्रपति साहब के पास में। ऐसा नहीं होगा कि कोई खुद ही ऐसे ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू अपॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, कंप्यूटर जनरल ऑफ एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फिनेंस कमीशन एंड सो ऑन। अर्थात वह व्यक्ति जो भारत के महान्यायवादी होंगे, सबसे पहला कौन व्यक्ति, महान्यायवादी, फिर उसके बाद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे वो, चुनाव आयुक्त होंगे वो,
अध्यक्ष और वित्त आयोग के जो भी सदस्य होंगे वो, ये सब जो महत्वपूर्ण पोस्ट है, आधिकारिक पोस्ट है, उनकी नियुक्ति के संबंध में भी प्रधानमंत्री क्या करेंगे, सलाह देंगे। याद रखिएगा, इन सबों की नियुक्ति नहीं करेंगे, इन सबों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इन सबों की नियुक्ति के बारे में सलाह मतलब याद रखिएगा, कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो मंत्री मंडल से लिया जाएगा और साथ साथ में प्रधानमंत्री से ही लिया जाएगा। अब ऐसे भी प्रधानमंत्री अपने मर्जी से नहीं चलते हैं, पूरे मंत्रिमंडल जिस प्रकार का डिसीजन लेती है उसके बाद ही वो चलता है। नेक्स्ट है बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये रिलेशन किस प्रकार का है उस तरह को समझेंगे। देयर आर अ फ्यू आर्टिकल्स इन इंडिया, मतलब भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से दोनों से एक दूसरे संबंधित कुछ अनुच्छेद है, उन आर्टिकल्स को हम लोग समझते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर और दूसरे प्रेसिडेंट के बीच में जो भी आर्टिकल है उन सभी आर्टिकल को समझते हैं। ऑलरेडी इस चीज़ को मैंने बताया, रिवीजन करने के लिए मैं दोबारा ला रहा हूँ। सबसे पहला है हमारा आर्टिकल 74, उसके बाद है हमारा आर्टिकल 75 और उसके बाद का आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 78। तो 74, 75 और 78 को आप एकदम ध्यान से रखिएगा। वो कौन कौन सा है, हम इस चीज़ को पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, लेकिन इस डिस्कशन को हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स वगैरह याद रहते नहीं हैं अच्छे से। तो याद अच्छे से नहीं रहती है, तो इसका उपाय क्या है कि बार बार हम लोग रिवीजन करेंगे। मेंशन हाउ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट आर बोथ कनेक्टेड विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 14 में यह चीज लिखी हुई है कि किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में। उसके बाद है द काउंसिल विद पीएम एज हेड, द काउंसिल विद पीएम एज हेड एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन वेरियस इशू। और दूसरी बात कि जो मंत्रिमंडल होती है वो किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर को किसी भी चीज़ के लिए निर्देश दे सकती है और ये साथ में डिसीजन लेने के लिए वो उनको मतलब कहते नहीं है, उसको सलाह दे सकती है। उसके बाद आर्टिकल 75 में मेंशन क्या है, कौन कौन सी चीज़ है उनको देखिएगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स पीएम, सबसे पहला कि 75 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ही किनको प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करेंगे, और एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और दूसरे अन्य जो मिनिस्टर होंगे उनको भी अपॉइंट कौन करेंगे, तो हमारे प्रेसिडेंट ही कहेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। 75 में क्या क्या है, 75 का जो फर्स्ट है वो कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेंगे, पीएम को, और अन्य मिनिस्टर को भी वही अपॉइंट करेंगे, कौन, प्रेसिडेंट साहब। लेकिन इनकी नियुक्ति के लिए जो एडवाइस सलाह होगा वो किनके द्वारा दिया जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्टर होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और मिनिस्टर होल्ड्स देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये कहने का अर्थ है कि कौन से मिनिस्टर ऐसे होंगे जो कि ऑफिस को संभालेंगे प्रेसिडेंट के कहने पर, मतलब उनके मानने पर, मनोनीत करने पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ऑफ लोकसभा, और लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही उनके लिए संपूर्ण एक मत में, मतलब एक साथ में रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 को देखिएगा, ये है पीएम कम्युनिकेट्स ऑल डिसीजन मेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट, कि जो भी कम्युनिकेशन होंगे, वाद विवाद होंगे, उसका डिसीजन जो होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो दिया जाएगा उसको पीएम बताएगा, किसको जा करके, प्रेसिडेंट को बताएगा। और प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रेफर इशू फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और अगर हमारे प्रेसिडेंट को किसी प्रकार का उसमें त्रुटि लगेगी तो रिकंसिडरेशन के लिए, मतलब पुनर्विचार के लिए उसको दोबारा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिमंडल के सामने में दोबारा भी भेज सकता है। उसी चीज़ को इन आर्टिकल 74, 75 और 78 के माध्यम से बताया गया है। और आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप यही 74, 75 और 78 को याद रखिए, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रिश्ता रहेगा किनके साथ में, तो पार्लियामेंट के साथ में। अब पार्लियामेंट के साथ में क्या रिश्ता है इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखो, सबसे पहला है द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द लोअर हाउस। लोअर हाउस का वो कौन होगा, तो हेड होगा निचले सदन का। वो प्रधानमंत्री कौन होगा, निचले सदन का नेता होता है।
इन हिज कैपेसिटी ही इंजॉयज द फॉलोइंग पावर, और इस तरीके से वो इन सारी शक्तियों को उनके पास अपने पास रखता है। सबसे पहला, ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब वह संसद के सत्रों को बुलाने और सत्रावसान करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। उसके बाद है, ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू प्रेसिडेंट एंड एनी टाइम, मतलब कि वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने के लिए भी सिफारिश कर सकता है। और याद रखिएगा, अगर एक बार सिफारिश हो गई तो वो सिफारिश को प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता है, क्योंकि वो देखा जाए तो रूलिंग पार्टी का नेता होता है, और रूलिंग पार्टी का नेता मतलब वो पीपल के द्वारा चुना हुआ ऐसा व्यक्ति लोग के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है जो कि उनको जिताया है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के जितने भी डिसीजंस होते हैं उसको प्रेसिडेंट कभी जल्दी काटते नहीं हैं, और नहीं काटना के पीछे बहुत सारी और भी तथ्य होती है, जैसे कि सबसे पहला कि वो पीएम होता है, और हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ कहने के लिए पावरफुल होते हैं। मेन जो शक्तियाँ होती हैं वो पीएम के पास होती है, ध्यान रखिएगा। पीएम के पास भी नहीं, पीएम और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। पीएम के पास, पीएम तो उनका राजा होता है, लेकिन मेन शक्तियाँ उन्हीं के पास होती है, और प्रेसिडेंट सिर्फ कहने के लिए होते हैं। जब भी चीज़ को पास करना होता है, मतलब समझिए तो वो घर के दादाजी होते हैं, जो होते तो मालिक हैं लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलो इसी को समझने के लिए बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, वह सदन के पटल पर, मतलब सदन के अंदर में कभी भी डिसीजन होता है तो सरकारी नीतियां जो भी आने वाली है उसकी घोषणा भी हमारे कौन करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, फंक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर के, इसको हम लोग आसानी से समझते हैं। यहाँ पे टोटल 8 फंक्शंस हैं, इसको आप आसानी से समझना। देखो क्या है, क्या क्या फंक्शन है। इलेक्टेड हेड ऑफ कंट्री, अब देखिए चुनाव किया, मतलब जो प्रधानमंत्री होते हैं वो तो चुनाव किए जाते हैं, जब तक वोटिंग नहीं होती है, वोटिंग के जरिए उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन उनका जो सिलेक्शन होता है वो कब होता है, मंत्रिमंडल के द्वारा। मंत्रिमंडल में जितने भी व्यक्ति होते हैं वो वोट्स कलेक्ट करते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, राज्यों से। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वोट से जीतता है तो उसके बाद उसी पार्टी का जो व्यक्ति होता है, जिसको सब लोग मिल करके उस पर भरोसा होता है, उसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। वैसे भरोसेमंद होना जरूरी होता है इसमें। उसके बाद है लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, और जो जीती हुई पार्टी होता है उसका वो लीडर होता है। उसके बाद है लिंक प्रेसिडेंट पीपुल पार्लियामेंट, तीसरा काम क्या होता है, प्रेसिडेंट के साथ लोगों को और लोगों को पार्लियामेंट के साथ वो जोड़ने का काम करता है। एडवाइसेज एंड इन्फॉर्म्स प्रेसिडेंट, जो भी एडवाइस होते हैं, राय मशवरा होता है, उसको वो प्रेसिडेंट साहब को ले जाके देते हैं। 5 सेलेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और 5वां नंबर क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको वो चयन करता है। 6 डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियो, किसको कौन सा नेता किस मंत्रालय का बनाना है, वो भी पोर्टफोलियो का डिसीजन कौन लेते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लेते हैं। एक्सपेंस एंड डिमांड रेजिग्नेशन, किसी को अगर बड़ा पोस्ट ओहदा देना है वो, या फिर किसी को पद से हटाना है वो, उसके लिए भी वही मतलब प्राइम मिनिस्टर ही डिसीजन देते हैं मंत्रिमंडल में कि भाई तुम गलत किए हो, अब तुमको सीट छोड़ना पड़ेगा, या फिर बहुत अच्छा काम किए हो, तो सभी को डिसीजन से उसको वो क्या करते हैं, ऊपर का ओहदा दे देते हैं। 8 नंबर क्या है, मॉनिटर द वर्किंग, जो भी कार्य होता है मंत्रिमंडल के द्वारा देश में उसको भी कौन ध्यान रखते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर को इन सभी चीज़ों को किनको देना पड़ेगा लास्ट में जाकर के, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब को। लास्ट में जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को ही देना पड़ेगा लास्ट में जाकर के। तो घूम फिर करके प्राइम मिनिस्टर तो होता है चीफ, लेकिन अंत में उसको राष्ट्रपति, जो कि सिर्फ कहने के लिए होते हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं, उनके पास ही पहुंचाना पड़ता है। क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शक्तियों का आवंटन इसी प्रकार से कराया गया है। उसके बाद है अदर पावर्स एंड फंक्शन, कुछ अन्य शक्तियों को भी हम लोग देख लेते हैं। वो अन्य शक्तियां क्या क्या है, इन एडिशन टू द अबव मेंशन 3 मेजर रोल्स द प्राइम मिनिस्टर हैज वेरियस अदर रोल्स। अब उनके अन्य कौन कौन कार्य हैं इनको ध्यान में देखिएगा। ही इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, अभी प्लानिंग कमीशन है उसके जो वो कौन होते हैं, तो जिसको अभी नीति आयोग बना दिया गया है उसके वो चेयरमैन होते हैं, मतलब उसके वो कौन होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट्स काउंसिल एनडीसी के वो चीफ होते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल उसके भी चीफ होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, ये सेम इंपॉर्टेंट मंत्रालय है बच्चों, इन सबों के वो कौन होते हैं, तो इन सबों के वो चीफ माने जाते हैं, मतलब वो कर्ता धर्ता वही होते हैं।
ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर देश में आपातकाल का घोषणा कर दी जाती है तो वो जो भी मतलब संकट होता है, आपातकाल होते हैं, उसके वो प्रबंधन इन चीफ, मतलब उसके वो कौन होते हैं, तो उसके मैनेजर बन जाते हैं। वहाँ पर कोई भी समस्या होगी देश में इमरजेंसी के टाइम में, तो उसके वो मैनेजर के रूप में काम करेंगे। कोई भी लेखा जोखा होगा राष्ट्रपति के पास पेश करना, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ही करेंगे। ही इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। और दूसरी बात क्या होता है, सत्ता पार्टी के वो कौन होते हैं, तो नेता हो जाते हैं। ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विस। और अंत में क्या आती है, वो जितने भी राजनीतिक सेवाएं होंगी उसके वो प्रमुख होंगे, जैसे कि यूपीएससी हो गया, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हुआ, फॉरेन मिनिस्ट्री हुआ, फिर साथ में जितने भी महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट हो जाए देश या फिर देश से दूसरे से रिलेटेड होता है, वहाँ पर वो राजनीतिक प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री साहब ही होते हैं। ठीक है, हमने आर्टिकल 74, 75 और 78 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे दिया हुआ है। हम इस चीज़ को आप चाहोगे तो ये दोबारा आ गया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे उनके कर्तव्य होते हैं। अब जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो कौन कौन से, चीफ मिनिस्टर हु बिकम प्राइम मिनिस्टर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला पॉइंट ऑलरेडी हम बता दिए हैं, इसलिए दोबारा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैं बताता हूँ कौन कौन से चीफ मिनिस्टर्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पहले चीफ मिनिस्टर थे, बाद में वो पीएम बन गए थे। सबसे पहले है मोरारजी देसाई, उसके बाद है चौधरी चरण सिंह, उसके बाद वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी, ये सब है। तो आप ये सब जितने व्यक्ति हैं इनका नाम याद रखिएगा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। ये पहले सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, बाद में वो क्या बन गए, तो प्रधानमंत्री हमारे बन गए। अब हमारे सामने है कि आपने अभी तक जितना भी चीज़ को पढ़ा है, अगर आपके दिमाग में वो ठीक से नहीं घुसा है, अगर आपको उसको समझने में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अंत में जो भी पॉलिटी की क्लास होती है उसमें मैं एक माइंड मैप आपके सामने में पेश करता हूँ। माइंड मैप क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को ढंग से नहीं समझ पाए तो उसको आप इसके माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। और सभी बच्चों, आप लोगों को पीडीएफ मिल गई ना, अभी तक का जितना पॉलिटी का जो टॉपिक हुआ है, हमने 4 टॉपिक पढ़ा है, तो चारों की पीडीएफ आप लोग को मिल गई है ना। अगर नहीं मिली है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में चले आइएगा। अदरवाइज़ मैं पर्सनली आपको पीडीएफ नहीं भेज पाऊँगा, और टेलीग्राम पे ये शेयर नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हम सिर्फ अपने बच्चों को ही देते हैं। और जो लोग यूट्यूब पर इस चीज़ को देख रहे हैं, अगर आप भी नहीं हो तो आप ग्रुप में आ जाइएगा व्हाट्सएप में। आप मोबाइल नंबर दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप पे हाई लिख दीजिए, आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। सबसे पहले बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर। ये हो गए कौन, हमारे प्रधानमंत्री साहब हुए। अब प्रधानमंत्री क्या क्या काम करते हैं, आर्टिकल्स को हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड से ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री सजेशन, मतलब क्या देंगे, सलाह। किनको सलाह देंगे बच्चों, तो वो देंगे प्रेसिडेंट साहब को। मतलब प्रधानमंत्री सलाह देंगे किनको, प्रेसिडेंट को सलाह देंगे। अब कौन कौन सी सलाह देंगे, आप इसको एकदम ध्यान समझना। देखो, जितना भी चीज हम लोग 2 क्लास में अभी तक पढ़े हैं, सारा का सारा इसी वाले एक फोटो में टोटल चीज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये फोटो तभी आप समझ पाओगे जब आप पहले की क्लास पढ़े हुए हो। नहीं पढ़े हुए रहोगे या आपके पास फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत 100% होगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब सजेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि किसी भी नेता को यार हटाना है या उनको रिजाइन करने के लिए, मतलब उनको त्याग करने के लिए त्याग पत्र देना है। कहाँ से, तो कैबिनेट से। तो उसके लिए सजेशन कौन देंगे, तो प्रधानमंत्री देंगे किसी भी नेता को। क्या कि भाई इस व्यक्ति को हटा देना है मंत्रिमंडल से, या फिर इसको क्या करना है, इसको उच्च कोटि का पोस्ट देना है, या फिर इनका ट्रांसफर करना है, या फिर किसी भी प्रकार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बीच में जो फेरबदल होगा उसके लिए सजेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन देंगे, तो प्रधानमंत्री देंगे। उसके बाद है वह चाहेंगे तो जो कैबिनेट है, सदन है, लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा राज्यसभा, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। किनके सजेशन से, वो सजेशन देंगे, मतलब प्रधानमंत्री फिर से सजेशन देंगे किस काम के लिए, कि लोकसभा राज्यसभा का 17वां करना है। लेकिन वो सजेशन किनको दिया जाएगा, तो प्रेसिडेंट साहब को। देखिए
ये खुद से इस काम को नहीं कर सकते हैं, सजेशन देंगे किनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बार में उस चीज को बोल देंगे हाँ कैबिनेट को क्या कर दो, सत्रावसान कर दो, या फिर किसी नेता को हटा दो, या फिर उसको रेजिग्नेशन, उसको त्याग पत्र दिलवा दो, या फिर उसका पदोन्नति कर दो। तो इसके लिए कौन करे जवाबदेही है, प्रधानमंत्री। उसके बाद निर्णय लेते हैं, यहाँ सजेशन है, यहाँ निर्णय लेते हैं। अब वो निर्णय क्या क्या लेते हैं बच्चों, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई पार्टी फला पार्टी जीत जाती है तो उनके मंत्रिमंडल में जितने भी नेता होंगे वह नेता को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन सा मंत्रिमंडल मिले, मतलब मंत्रिमंडल कह रहा हूँ, कौन सा उनको मतलब कहते नहीं उसको यार, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। अगर उनको शिक्षा का डिपार्टमेंट मिल रहा है, या खनन मंत्रालय मिल रहा है, या फिर उनको विदेशी सेवा मिल रहा है, तो हाँ पोस्ट, सही बात कह रहे हैं, कौन सा पोस्ट मिलेगा, इसके लिए डिसीजन जो होगा, निर्णय होगा, वो कौन लेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब लेंगे। आप प्रिसाइड करते हैं, प्रिसाइड करने का मतलब अध्यक्ष होते हैं कहाँ पर, कैबिनेट का जो मीटिंग होगा, चाहे अपर सदन हो या लोअर सदन हो, उसके प्रिसाइड करने, उसके अध्यक्ष के रूप में कौन होंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री होंगे। कैन चेंज एंड डिसीजन टेकन देनी, और मंत्रिमंडल में जिस भी प्रकार का निर्णय होगा वो निर्णय कौन लेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री लेंगे। आर्टिकल 75 हमारा क्या करते हैं, कहता है कि देयर विल बी अ, देखो सारे आर्टिकल्स को दोबारा देख लीजिए। आर्टिकल 75 कहता है कि हिंदुस्तान में एक व्यक्ति होगा जिसका काम होगा, जो होगा कौन, प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो होगा प्रधानमंत्री, जिसकी नियुक्ति करी जाएगी किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। आप इस चीज को ध्यान समझना, हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री होगा, उसकी नियुक्ति करी जाएगी इसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद आर्टिकल 78 का पहला वाला कहता है कम्युनिकेट, वह बात करेंगे किनसे, तो प्रधान राष्ट्रपति से, किन किन बारे में, जो भी डिसीजन लेना होगा उसके बारे में, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस प्रकार का डिसीजन ले रही है उसके बारे में। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको डिसीजन देगी, हमारे प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री साहब बात करेंगे किससे, प्रेसिडेंट से, हर प्रकार के डिसीजन लेने में। उसके बाद क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन अफेयर्स ऑफ यूनियन, और यूनियन में मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस भी प्रकार का कोई चेंजेस वगैरह होगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अध्यक्षता करने वाले कौन होंगे, हमारे प्रधानमंत्री होंगे। फिर लेगिस्लेशन का प्रपोजल कौन देंगे, तो उसको भी देंगे कौन, तो प्रधानमंत्री। लेकिन उसमें भी अलग रिलेशन होती है, उस रिलेशन को यहाँ समझिएगा। अपॉन प्रेसिडेंट के कॉल पे, मतलब जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वह क्या करेंगे, वो प्रधानमंत्री को बोलेंगे जानकारी देने के लिए कि लेजिस्लेशन में किस प्रकार का फेर बदलाव हो रहा है, या फिर कौन मंत्री को क्या किया जा रहा है, या फिर देश में किस प्रकार की चेंज नियम वगैरह आ रही है, उसके लिए कौन इन्फॉर्मेशन देंगे, हमारे प्रधानमंत्री। किनको देंगे, तो प्रेसिडेंट को देंगे, क्योंकि उनका कॉल आ रहा है, मतलब उनके मांगे जाने पर ऐसा होगा। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 78 में प्रेसिडेंट कैन रिक्वायर। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो रिक्वायर करेगा, वह अपनी जरूरत को बताएगा, किस में, मिनिस्टर में, कि वह अपने डिसीजन को दे किसी भी मैटर पे जो कि किसी भी सदन में आ रहा है। आप इसको समझिए, इस चेन को समझना। प्रेसिडेंट को जरूरत पड़ेगी तो वो किसको बोलेगा, मिनिस्टर को बोलेगा, लेकिन किसके माध्यम से, हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से। और मिनिस्टर क्या करेंगे, अपने डिसीजन को सबमिट करेंगे किसी भी मैटर पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब सदन के अंतर्गत में। उसके बाद अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस। और सबसे बड़ी बात, प्राइम मिनिस्टर किसी भी सदन का, ऊपरी सदन या निचली सदन का वो मेंबर हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखिएगा। कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस, कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो किसी भी सदन के कौन होते हैं, तो मेंबर होते हैं। तो अगर आप यहाँ तक बातों को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई है तो दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, और लास्ट में इस वाले माइंड मैप को देख लेना, सारा कुछ दिमाग के अंदर चला जाएगा। अगली क्लास हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट डे हमारी क्लास में क्या रहेगी मैं बता दे रहा हूँ। अब हर क्लास के अंत में एमसीक्यू सेशन जरूर होगा, बिना एमसीक्यू के हम क्या पढ़े हैं कुछ हमको समझ में नहीं आता है। तो अगले दिन हम लोग प्रधानमंत्री का एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद का डिसीजन मैं अगले दिन आपको बता दूंगा। लेकिन कल हम लोग एमसीक्यू करने वाले 100 एमसीक्यू होगा बेहतरीन, उसका डिसीजन हम लोग कल करेंगे, और उस क्वेश्चन को हम लोग टोटल बनाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कृष्ण सर का जाइए क्लास आप लोग कीजिए बच्चों, लेट हो जाएगा नहीं तो, थोड़ी लेट मुझे भी हो गई थी आज के लिए इतना ही।